मस्जिद अक्सा 17-18 महीने तक अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम उधर रुक करके नमाज पढ़ते रहे। वो मस्जिद अक्सा जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का बुर्राक बांधा गया और आप वहां से आसमान से होते हुए रब्बे जुल जलाल के पास तशरीफ ले गए सिदरतुल मुंतहा तक और वहां पर जाकर आपने नमाज जैसी पवित्र इबादत को लेकर आप इस जमीन पर आकर लोगों को पैगाम पहुंचाया। वो मस्जिद अक्सा 1967 से आज तक यहूदियों के नजर में है। चाहे वो ये हमारे मुस्लिम कंट्री के बादशाह अरब कंट्री के लोग चाहें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 57 मुस्लिम कंट्री है पूरी दुनिया में 150 अरब की तादाद है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, और सोना पेट्रोल चांदी और डीजल गैस ये सारी चीजें इन चीजों पर मुसलमानों का कब्जा है। अगर मुसलमान चाहे तो बैतुल मक़दिस को चंद महीनों में उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन शायद हमें ही मस्जिदों से हमारी मोहब्बत बंद हो गई है, तो इसीलिए अल्लाह तआला कोई निजाम भी नहीं बना रहा है। मस्जिद अक्सा बंद है। मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का कब्जा है 1967 से आज तक, वो जो जनवरी की तब से लेकर आज तक सऊदी अरब के बहुत बड़े मुजाहिद, एक बहुत बड़े दिल वाले बादशाह शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह जब जन्म हुई थी 1967 में इस्राइल ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के लिए जब उन्होंने बम डाले थे, तो उस वक्त शाह फैसल अकेले मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि इस्राइल तुम अपना हमला बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट्रोल बंद कर दूंगा। जब पेट्रोल बंद कर दिया था तो ऐसे हाथ जोड़कर नहीं आते आदमी, जब आदमी से गलती हो जाती है कि महाराज माफ कर दीजिए, गुरुजी माफ कर दीजिए, तो अमेरिका में आप ऐसे हाथ जोड़कर शाह फैसल साहब इस्राइल बच्चा है, उसको माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ये गुनाह नहीं करेगा, 2 दिन के अंदर फैसला होता है। लेकिन अभी हमारे मस्जिद यहूदियों के कब्जे उसकी दीवार को भी तोड़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा कौन सी है? वो कुब्बतुस सुखरा जो हम लोग देख रहे हैं पेपर में, न्यूज में, इश्तिहार में, कैलेंडर में देखते हैं, वो बैतुल मक़दिस नहीं है, वो कुब्बतुस सुखरा है, एक गुंबद है। असल में बैतुल मक़दिस कोने में साइड में एक छोटी सी मस्जिद है, वहां है असल में वो मस्जिद, वो फोटो में नहीं आती है, उसका ढांचा नहीं आता वो मस्जिद। खुर्तबा की जामे मस्जिद 400 बल्ब ऐसे लगाए हैं, 400 चराग उसकी रोशनी के लिए। आज के जमाने में कहिए कि 400 ट्यूबलाइट लगाया जाता है। अभी आपके पूरे जलसे में 400 ट्यूबलाइट नहीं, इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है खुर्तबा की जामे मस्जिद। आज उस मस्जिद में अजान नहीं होती है, वो मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है। वो ईसाई जो 3 खुदा को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। मैं क्रिसमस पर बात करता, लेकिन थोड़े लोग हैं मिजाज उधर नहीं बन रहा है जाने का, तो मैं कल परसों इस टॉपिक की बात करूंगा। परसों 25 दिसंबर है शायद, परसों क्या आपको कल के बारे में बोले, आज तो 24 तारीख को आपने हमको 23 तारीख की दावत दी थी, अब जैसा करा है हमसे 24 तारीख। वाह, 12 बजे का टाइम चेंज हो जाता है ना। तो 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाया, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। असल में क्राइस्ट एंड मास इन दोनों शब्द से मिलकर बना। क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी जमात, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब। क्या हो गया? शाम ज्यादा मत बढ़ाई। क्रिसमस 25 दिसंबर को कहा जाता है हजरत ईसा पैदा हुए, ईसा मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म
25 दिसंबर को हुआ, इसीलिए उस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं अपने बच्चों का बर्थडे, बच्चा पैदा हुआ केक लाओ, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने बच्चों का गैर इस्लामी अमल है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बच्चों का बर्थडे मत बनाइए, बल्कि फिक्र कीजिए। हम ऐसे भी कुछ नौजवान ऐसे हैं कि अरे चलो हम तो 24 साल के यंग हो गए, बर्थडे मनाते, चलो केक लाओ। अरे 24 साल का तुम नहीं हुए, अगर तुम्हारी उम्र 60 साल है तो 24 साल उसमें से घट गई है, उसकी फिक्र करो। असल में क्रिसमस डे हमारी किताब कुरान है, यहूदियों क्रिश्चियनों की किताब कौन सी, ईसाइयों की किताब कौन सी है? अनाजील है, इंजील है। उस इंजील में कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की तारीख 25 दिसंबर नहीं बताई गई। मैं आज पढ़ा उसकी हिस्ट्री को, जब मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, मैंने सोचा किसी के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये क्रिसमस डे मनाना, किसी की पैदाइश के दिन को जश्न मनाना, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। क्रिसमस डे ईसा मसीह के पैदा होने का दिन। कभी कभी बोल देते हैं, हमें से बहुत से मुसलमान बोलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम मरियम, अब्बा का नाम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम बिना अब्बा के, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। वो एक प्रोसेस अल्लाह तबारक व तआला का दुनिया को बताना था। ये दुनिया वालों याद रखो, मैं वो खुदा हूँ, मैं वो कुदरत हूँ जो बिना बाप के भी माँ के कोख से बच्चा पैदा करा सकता और बिना औरत के कोख से, बिना औरत के रहम से लड़के को पैदा कर सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किसी के मां, उनकी कोई मां नहीं, ये बताना था। वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को क्रिसमस डे कभी 25 दिसंबर को मनाएंगे। सारे एयरपोर्ट में हमने देखा, वहां पर वो क्रिसमस ट्री है और वो पूरी बड़े बड़े डाली वाला सफेद बाल वाला चॉकलेट वाला आता है बच्चों को देने के लिए। एक बड़ा खुराफाती अकीदा है, इस्लाम में जायज नहीं है किसी की पैदाइश पर, किसी की जन्मदिन पर खुशी मनाना। इस्लाम में कहीं से कहीं इसकी परमिशन नहीं है। तो ये ईसाई तीन खुदा को मानते हैं। एक ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह का बेटा। मरियम को उनकी बीवी और खुदा को तीन खुदा मानते हैं और वो कहते हैं कि तीन खुदा है, ईसा, मरियम और रूह। अजीब अकीदा, तीन खुदा को मानते हैं और जो कहते हैं कि ये तीन खुदा अलग अलग है, और ये भी कहते हैं कि तीनों एक ही, तीनों एक ही है। त्रिमूर्ति, जैसे विष्णु ब्रह्मा महेश है हिंदू धर्म में, ये हिंदू धर्म में विष्णु ब्रह्मा महेश वहीं से आया, ईसाई से वहीं से लिया गया। सीता लक्ष्मण, सीता लक्ष्मी सरस्वती, सरस्वती लक्ष्मी, जैसे विष्णु ब्रह्मा शिव ये तीनों बड़े खुदा हो गए, इनकी तीनों बीवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, तीनों तीन त्रिदेव मूर्ति, त्रिदेवी है। वो त्रिदेव मूर्ति है परमात्मा विष्णु ब्रह्मा महेश, इधर तीन मूर्ति है सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती। ब्रह्मा की बीवी सरस्वती, विष्णु की बीवी लक्ष्मी और शिव जी की बीवी पार्वती। पार्वती का बेटा है ना गणेश, जिसका सर हाथियों वाला गणेश जी,
मोहतरमा पार्वती नहा रही थी, कहा गया कि अपने बदन के मैल से उन्होंने खूबसूरत बच्चा बनाया। उधर से शिव जी आए, उन्होंने देखा कि मेरी बीवी का बेटा, मामला गड़बड़ है, किसी और के साथ इसका मिलना जुलना है, तभी ये बेटा है, बच्चा है, हम तो मिले नहीं है पार्वती से। गुस्से में तलवार उठाकर सर को तन से जुदा कर दिया उस बच्चे का। अब पार्वती जो मोहतरमा है, बीवी है, उसने कहा कि महेश, ऐ शिव जी, मेरे बेटे को क्यों मारा? कहा तुम्हारा बेटा कहां से आया? कहा मैंने अपने बदन के मैल से इसको बनाकर खूबसूरत बच्चा बनाया, मैंने इसको अपनी शक्ति से बनाया। कहा अच्छा, गलती हो गई, मैं नाराज मत होइए मोहतरमा, आप मेरी बीवी है, मैं जाता हूं जंगल, तुम्हारे इस बच्चे को जिंदा करता। उसको जिंदा कर नहीं सकते थे क्योंकि उसका सर टूट चुका था, मैल का बना हुआ था, खत्म हो गया था। तो तलवार लेकर गए, देखा ढूंढे ढूंढे कौन किसका सर काट कर लाऊं, सामने से हाथी का बच्चा आ रहा, हमारा उसी का सर काट कर लाकर इस बच्चे के गर्दन पे जोड़ दिया। इसीलिए गणेश जी की आधी तस्वीर, आधी शक्ल यानी आधी बॉडी उनकी सर से ऊपर उनकी हाथी की है और सर से नीचे पूरी बॉडी इंसान की है। गणेश जी बुद्धि का विघ्नहर्ता, बुद्धियों का राजा, बुद्धियों का परमात्मा, जिसको बुद्धि हासिल करना हो, अकल हासिल करना हो, वो गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी की गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं? ताकि वो उनकी इबादत करके आदमी के दिलो दिमाग में बुद्धि आए, अकल आए, जहन तेज हो। हिंदुओं का अकीदा है क्योंकि बुद्धियों के परमात्मा वही है। तो ये इस तरह के दुनिया के अंदर अकायद है, लेकिन कुरान जाएगा इस्लाम का, इस्लाम में कोई कोई खुदा नहीं, कोई चार खुदा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, एक ही खुदा है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ये इस्लाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की सख्ती से बात करता। मैं फिर दोबारा वापस नहीं आता। मेरे भाइयों, मस्जिदें बना रहे हो, लेकिन खुदा के वास्ते इन मस्जिदों को आबाद करो। अगर मस्जिद आपने आबाद नहीं की, यही करीब में साहिब में 3-4 साल पहले की बात है, हम नमाज पढ़ने के लिए गए, असर का वक्त हो गया, मस्जिद में ताला लगा हुआ है, अज़ान देने के लिए कोई नहीं है। हम लोग बाद नमाज पढ़े बरामदे में, पूछा कि ऐसा क्यों है तुम्हारा कि मौलाना ये सिर्फ जुम्मे के लिए मस्जिद खुली थी। अब बताइए, जो मस्जिद बनाकर भूल गए लोग, पूरे मोहल्ले वाले, क्या मेंढक खाकर सोए हुए सबके सब कि नमाज नहीं पढ़ रहे? अल्लाह ने किस लिए पैदा किया इस कौम को, हमारे नौजवानों को? खड़े हो जाओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए। मुसलमानों, हम सुस्ती करते हैं, हम काहिली करते हैं, कोताही करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरी मस्जिद को भी शहीद करवाया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को भी हमारे कब्जे से लूट लिया गया। और नहीं मालूम कुछ दिनों के बाद जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, सारी मस्जिदें एक तरफ से बुलडोज की जाएगी। आप कहेंगे कि मौलाना क़यामत बर्पा हो जाएगा, मैदान में आएंगे, कुछ नहीं करेगा मुसलमान। अगर कोई ताकत से मुकाबला कर सकता है, कोई ताकत है, ये लाल बहादुर उत्तर प्रदेश का, ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो निहत्थों पर लाचार बेबस इंसानों के घरों को तोड़ रहा है, ये बिन औलाद और ये बिन बीवी का ये नौजवान इंसान, ये सीएम उत्तर प्रदेश का, ये फैमिली का कोई दर्द नहीं है। इनका खात्मा अगर कोई कर सकता है तो ऐसे नवाबी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला कर सकते हैं। हमारे आप में ताकत नहीं है, ताकत दे दी गई। गजा पट्टी में 35,000 टन बारूद बरसाया गया गजा के मुसलमानों पर। गजा पट्टी में आज भी जंग जारी है, बैतुल मक़दिस कब्जे में है, कुर्तबा की जामे मस्जिद क्रिश्चियनों के कब्जे में है। कोई रमखा आगे नहीं आए, कोई बड़ी ताकत नहीं आई बचाने के लिए, लेकिन अगर कोई मदद कर सकता है तो आज में हमें कोई उम्मीद है
कि अल्लाह तबारक व तआला की जात अपनी मसाजिद को, अपनी मस्जिदों को, अपनी पाक पवित्र घरों की हिफाजत कर सकता है। अबील के जरिए से अब्राहा का खात्मा किया, फरिश्तों के जरिए से अबू जहल और उनके चेलों का खात्मा किया जंग बद्र में। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो इन अंग्रेज और इन यहूदियों का खात्मा करेगा और इनका एक-एक जुल्म का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला लेगा। लेकिन शर्त ये है कि हमें वैसी दुआ करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह से वैसा रोना पड़ेगा, हमें अपने मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, हमें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। सिर्फ खालिस मस्जिद तामीर करके छोड़ देंगे तो मस्जिद बर्बाद भी कर सकती है आपको। या अल्लाह मस्जिद को बना दी, शहर में इमाम के हरारत वालों ने बरसों में नमाजी बन न सके। पहले मस्जिदें कच्ची बात करती थी, अल्लाह के नबी जब मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, रात को बारिश होती थी तो आपके उसमें नाक में और पेशानी के ऊपर आप अलैहिस्सलाम का कीचड़ जम जाता था, कीचड़ लग जाता था, मस्जिद कच्ची। लेकिन आज देखिए आलीशान मस्जिद, इधर भी एसी और इधर भी कूलर, इधर भी पंखा, आलीशान मस्जिद, लाखों रुपए मस्जिद की डेकोरेशन में लगा देते हैं। लेकिन सब गिनिए तो 20 और 25 है, नमाजी गिनिए तो 10 या 15। अगर ऐसा मामला हुआ तो फिर इस तरह आलीशान मस्जिद बनाने का क्या फायदा? उन पैसों से गरीबों की मदद कर दीजिए, उन पैसों से बहुत सारे ऐसे गरीब लाचार बेकस इंसान हैं जिन्हें इस ठंड में, सर्दी में कंबल की जरूरत है, जिन्हें अपनी बेटी की शादी कराने की उलझन उसके सर पर सवार है, जिन्हें बीमारी से इलाज, बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए इलाज की जरूरत है। हम मुसलमानों को इस मैदान में आगे बढ़ना होगा, तभी अल्लाह तबारक व तआला कुछ करेगा। मेरे भाई वक्त में काफी हो चुका है, 1 बज चुका है। क्योंकि जब मजमा इस तरह का रहता है, वक्त ज्यादा हो जाता है तो बात नहीं होती। कल मैंने पौने 2 घंटे बयान किया, लेकिन पता मुझे कब बताया कि आपको मैं 9 बजे बता रहा था, मुझे तो मुनासिब वक्त होता। हमारे यहाँ बिहार और बंगाल के अंदर में प्रोग्राम तो पूरे 2-2 दिन का या 1 दिन का, मगरिब से लेकर फजर तक करते हैं। मगरिब से फजर तक प्रोग्राम का मिजाज रहा नहीं। मैं ये 18 तारीख को मेघालय गया था। मेघालय आसाम से थोड़ा आगे है, वहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम रहते हैं। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा रहते हैं, तकरीबन 60%, 40% मुस्लिम रहते हैं। 4 दिन का जलसा था, इतना बड़ा मजमा मैं नहीं देखा वहाँ पर। पौने 2 घंटा मेरा बयान हुआ, 1 घंटा 45 मिनट मेरा बयान हुआ, एक भी आदमी उत्तर नहीं गया। लेकिन बयान का टाइम मुनासिब था। बयान का टाइम क्या था? बयान का टाइम भी 8:30 पर मुझे कुर्सी किताबत पर बिठा दिया गया था और 11 बजे तक दुआ हो जाता, 11:30 तक दुआ हो जाता। पूरा दिन औरतों का जलसा 4 दिन तक और 11 बजे रात तक मर्दों का जलसा। रात में एक भी औरत नहीं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम हो जाता है कि रात में बाजार मार्केट लग जाता है, औरतें खूब शॉपिंग करने के लिए आती हैं, क्या कुरान पढ़ा जा रहा है, क्या बातें चल रही है, कुरान हदीस की कुछ परवाह नहीं। उनको चूड़ी खरीदना है, उनको लिपस्टिक खरीदना है, उनको पाउडर खरीदना है, उनको शैम्पू खरीदना है। गांव में तो बाज़ाब्ता इंतजार करते हैं, जलसा होगा तो उस जलसे में शॉपिंग करने जाएंगे, ऐसा होता। वहां मैंने देखा, बहुत अच्छा निजाम देखा मैंने वहां पे कि एक भी दुकान नहीं, मार्केट ही नहीं वहां पे। औरतें घर से आई, ज़ोहर से पहले एक बयान और उसी पिंडाल में नमाज का इंतजाम किया गया। नमाज पढ़ी ज़ोहर के बाद, ज़ोहर से लेकर असर तक जलसा। 2 स्पीचेस होती थी, जो 2 उसके बाद फिर छुट्टी चाहिए। असर की नमाज अपने अपने घरों में पढ़िए, मगरिब के बाद फिर जलसा शुरू होता था, 11 बजे रात तक जलसा चलता था। इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम, इतना अच्छा, इतना बड़ा मजमा कि दिल खुश हो गया। इतना अच्छा निजाम और सिस्टम के साथ 3 हाफिज़ कुरान दस्तारबंदी वहां पर की व्यवस्था की गई। तो इन सब चीजों में हमें सुधार की भी जरूरत है। मेरा अमूमन प्रोग्राम बाहर स्टेट में ज्यादा होता है,
मैं पिछले कई दिन से बाहर था, आज फिर मैं कल निकलूंगा, मुझे कल निकलकर आसाम जाना, आसाम से फिर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। 3-4 जनवरी तक मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, आंध्र प्रदेश में रहूंगा। उधर ठंड है, यहाँ तो बहुत ठंड है, उधर ठंड में मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में सुबह था, ये सब कुछ उतार कर मुझे बैग में डालना पड़ा, इतनी गर्मी। और जैसे ही यहाँ काठगोदाम एयरपोर्ट पहुंचे तो निकले, वहां से फ्लाइट से निकले, गाड़ी में बैठने के लिए तो ठंडी लग रही थी, धूप होने के बावजूद भी। तो वहाँ प्रोग्राम चलता है, खूब प्रोग्राम वहाँ पर, इस वक्त ठंड का कोई वो नहीं। तो बैठ ये जलसा आप लोगों का मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से है। यकीनन आप चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये मस्जिद बाकी रहेगी, इसका सवाब आपको मिलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अ बिही। ये सदका जारिया है आपके लिए, दरअसल एक नेक काम कर रहे हैं आप, मस्जिद बना रहे हैं, आपने जो भी दावत पेश किया है इस मस्जिद में उन पैसों से ईंट लगाई जाएगी, जब तक वो ईंट मस्जिद में रहेगी उस वक्त तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। और दुआ कीजिए खुसूसन उत्तर प्रदेश के उन बेघर इंसानों के, सिर्फ मुसलमान नहीं है, 1200 वह हिंदू भी, छोटी मस्जिद उसको भी शहीद कर दी, मंदिर उसको भी तोड़ दी, पता नहीं कौन सा स्थल बना रहा है कि क्या बना रहा है ये नालायक। इन लोगों को तो बल्कि टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, जो हमारे बाबू से अल्लाह ताला ने किया, गरीबों के लिए घर बनाना कानून दे दे, घर बनाना। ये लोग घर को तोड़ते हैं नालायक, बस कुछ नहीं, कोई मुजरिम बस पता लग जाए कि वो मुजरिम है तो बुलडोजर तोड़ दो, आएगा अल्लाह का बुलडोजर। जिब्राइल अमीन की फर्क ताकत इतनी है कि सारे बुलडोजर तुम्हारे एक जिब्राइल अमीन की ताकत एक मुकाबला नहीं कर पाओगे जालिम इंसान। पहले से भूखमरी है, उनकी गरीबी दूर करने के बजाय, उनको मदद और ताउन पहुंचाने के बजाय उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को जो कुर्सी पर बिठाए लाए उन लोगों से निजात दे। कभी-कभी हमें अपनी औकात दिखाने के लिए, बताने के लिए अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है, लेकिन अल्लाह से कितने दूर हो गए। ऐसे ही जालिम बादशाह मुसल्लत होता है, अल्लाह का हमारे गुनाहों और हमारे करतूत को बचाने के लिए। हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारे ऊपर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए और उस जालिम बादशाह का जुल्म बढ़ता चला जाए तो याद कर लेना, समझ लेना कि तुम्हारे कौमों के गुनाह बढ़ चुके। अगर उस जालिम से बचना है, उस मलून से बचना है, तो सबसे पहले अल्लाह के सामने में हाथ फैलाकर अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से तौबा करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इन जालिम बादशाहों से निजात के लिए कोई न कोई सबब पैदा करेगा। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अल्लाह हम मुसलमानों के हमारे दर्द को बचाने के लिए कुर्सी इख्तियार पर कहीं पर किसी को टकला मारकर भेजता है, तो कहीं पर किसी को देश का जालिम और कट्टर प्राइम मिनिस्टर बनाकर भेजता हमारे अमाल को समझाने के लिए। एक चरवाहा था, एक वाकया बताकर मैं अपनी बात खत्म करता। एक चरवाहा था, वो बकरियों का रेवड़ होता ना, हम लोग देखते हैं आज भी, कहीं आप इधर तो शायद है नहीं, झारखंड वगैरह में भी देखा है कि वो बकरियों की एक जमात होती है, उसको लेकर जाता है वो चरवाहा चराने के लिए, लेकिन साथ में एक कुत्ता भी होता है। वो बैठ जाता है, बकरियों को छोड़ देता, बकरियां इधर उधर चल रही हैं, कोई बकरी इधर उधर गई तो वो कुत्ता फौरन जाकर उसके ऊपर जोर से हमला नहीं करता, बल्कि ऐसा डराता है ताकि वो बकरी को जा रही वापस आ जाए, अपने झुंड में आ जाए। तो एक इंसान बड़े गौर से देख रहा था कि भाई ये क्या माजरा, चरवाहा बैठा हुआ है और टोटल काम कुत्ता कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो?
उन्होंने कहा तो मैं बैठा हुआ मेरे खिलाफ से अगर कोई बकरी करती है तो उसको याद दिलाता है ये कुत्ता याद दिलाता है कि झुंड से बाहर गए तो खत्म कर दिए जाओ, इसलिए झुंड के अंदर रहो। तो आज हम मुसलमानों को अपनी झुंड याद दिलाने के लिए अल्लाह एक दो कुत्तों को बैठा कर रखा कि तुम गुनाह करके अपने हद से और अपनी शरीयत से तजावुज मत करो। तजावुज करोगे तो एक शास्त्रीय कोर्ट कानून लेकर बैठा, एक दुर्हम मंत्री बैठा, एक दिन शादी का उत्तर प्रदेश में नाम कर बैठा, वो हमारे बिहार का अगर सीएम बन जाए तो सबसे पहले हमारे ज्योति का नाम रखेगा, हमारा ज्योति हाट का नाम रहेगा, वैसे नहीं योगी हाट था, इसलिए इसको ज्योति हाट किया गया, सबसे पहले इसको योगी हाट। कुछ नहीं गरीबी दूर नहीं करना, कुछ नहीं, आप नाम बदलो या फिर बुलडोजर लेकर घरों को तोड़ो, बस ऐसा करते वो लोग चले जाएगा। मेरे भाइयों और मुसलमानों, कहना ये है कि अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है हमें अपनी गुनाहों को बताने के लिए। मुसलमान आज अपनी शरीयत से बहुत दूर हो चुके हैं, मस्जिद से दूर हो चुके हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिद में भीड़ होती, निकाह है, शादी है, मामलात है, मशवरा है मस्जिद में, मस्जिद की राम पड़ी हुई है, नाम लेने वाला कोई नहीं है। मस्जिद आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। नौजवान मोबाइलों से जोड़े हटो, अपने मसाजिद को आबाद करो, कुरान से जो अल्लाह तुम्हारे बातों से अंदर रहमत फरमाएगा। आज हमारा नौजवान टोकला अंदर ताकत नहीं है, 2 किलोमीटर चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कांपते हैं। क्यों? पूछिए, एक्सरसाइज कभी करते हैं हमारे नौजवान नहीं। उस नौजवान को पूरिया ऐसे डाल दीजिए, हम पूछिए उनसे आज ही जो हमारा ड्राइवर जो भाव से बैठा गाड़ी में, अल्लाह की पनाह कितना डालता बैठता था वो, उनसे पीछे मौलाना रफी ने पूछा कि और कितना, उनसे पूछा कि ये सड़क काली क्यों है जिस पे चल रहे हैं, भीगी भी लग रही और सड़क के किनारे सूखा हुआ रास्ता है, ये सड़क भीगी भी क्यों? क्या फिर कहा कि समझ नहीं आते, अब बताइए अगर घंटों से मुंह में स्टोर किया हुआ था, तब तेज गाड़ी में उसने निकालने की कोशिश की तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। उम्मन में गाड़ी अगर नहीं चलाता, मैं गाड़ी रातों को अक्सर नहीं चलाता हूँ, लेकिन अगर मैं लंबे सफर में निकलना हो कहीं दूसरे स्टेट में तो मैं ड्राइवर के पास बैठता हूँ, मैं सोता नहीं। इतनी डिसबैलेंस हो गई कि औस जमा हुआ था में, वो इसलिए बोला था कि वहाँ सड़क के ऊपर औस है, लेकिन मुंह में पुड़िया इतना घुसा हुआ था, उसी को बोल रहा था, वो समझ आता है, वो सोच रहा है कि सही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को समझ नहीं आ रहा था। वो ठा करके एकदम बिल्कुल खोखला हो गया हमारा सब नौजवान। 5 किलोमीटर दूरी की तेज रफ्तार डेली एक्सरसाइज करो। मेरे जवानों को मैं कहता हूं, ये बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, कल 3 राउंड फायर हमने किया, लाइसेंसी बंदूक के उनके पास, लाइसेंस थे वहां पे। गुजरात में आज भी काश्तकारों को ले देते हैं, तो हम बैग भाव नगर में लेकर के गया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पकड़ना बहुत वजन होता, तो 2.5-4 किलो का था वो, और तो पहले पाउडर डाल कर जैसे मारी थी, कुछ पता नहीं चला। हमने कहा इसमें बारूद डालिए, तो बारूद डाल करके जब हमने उसको फोड़ा, वो किया, इतना बड़ा झटका लगा। अगर पहले से वो लोग हमको नहीं बताते कि इतना झटका लगता है तो पीछे गिर सकता है।
तो खैर ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। उन लोगों को परमिशन है जो लोग जिनके पास लाइसेंस है। अब वो चीजें नहीं दी जाती, लाइसेंस नहीं दी जाती ताकि लोग इसका मिसयूज करने लगते। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों के अंदर एनर्जी की सख्त जरूरत है। भूया खाकर, फॉरेक्स पीकर, टैबलेट चलाकर, क्या क्या खाकर अपने जवानी को बर्बाद कर एक एक माली का हवा फैलाने को उड़ जाए हमारा जवान ऐसा है। तो मैं अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे, बनाने के साथ साथ मस्जिद से मोहब्बत पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।